प्यारे बच्चे, सुप्रभात। आज मैं वर्ग 4 विषय हिंदी में पाठ 9 है। शीर्षक का नाम है छींक। अब कुछ शब्दार्थ है। वहम, वहम का अर्थ होता है भ्रम। ख्याल, ख्याल का अर्थ होता है विचार। तनख्वाह, तनख्वाह का अर्थ होता है वेतन। ऑफिस, ऑफिस का अर्थ होता है दफ्तर। जुकाम, जुकाम का अर्थ होता है सर्दी। अब प्रस्तावना को देखिए। प्रस्तावना। बिल्ली का रास्ता काटना, छींक आना आदि अपशकुन नहीं होता। यह सब हमारा मन का वहम होता है। इस पाठ में ऐसा ही कुछ बताया गया है। राजन और राधा जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। कौन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे? तो राजन और राधा। उनके पापा मुकेश, राजन और राधा के पापा का क्या नाम था? मुकेश। उनके पापा मुकेश बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहे थे। उन्हें बच्चों को स्कूटर पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। वे बोले, जल्दी करो, वापस आकर मुझे तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। कितनी बार कहा कि रोज रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। सॉरी पापा कहते हुए राजन और राधा आ गए। मुकेश दोनों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया, नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चले। कौन चले? मुकेश। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर मोहन ने जोर से छींका। नौकर का क्या नाम था? मोहन। मोहन ने क्या किया? जोर से छींका। मुकेश को तो देर हो रही थी। उसने मोहन की छींक का ख्याल भी नहीं किया, पर वहां बैठी मुकेश की बूढ़ी माँ ने टोक दिया, बेटा मुकेश, जरा रुक जा। कहीं जाते समय किसी का छींकना अपशकुन होता है। अपशकुन का मतलब होता है बुरा, खराब। मुकेश को देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा, माँ, अपशकुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरी आधे दिन का छुट्टी कट जाएगी। और वह घर से बाहर निकल गया। कौन निकल गया? मुकेश। तभी मुकेश की पत्नी सुधा आ गई। मुकेश की पत्नी का क्या नाम था? सुधा। बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू, तुमने भी नहीं रोका मुकेश को? तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। सुधा ने कहा, माँ जी, तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। कहने का क्या मतलब हुआ? ये सब अंधविश्वास है, इसलिए मैंने नहीं टोका। कैसे नहीं? लोग ऐसे ही तो नहीं मानते आए हैं, बूढ़ी माँ ने फिर कहा। शाम को मुकेश को वापस आने में कुछ देर हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता है। अक्सर का अर्थ होता है प्रायः। सुधा मुकेश के लिए नाश्ता बना रही थी। राजन और राधा खेलकर आ गए थे।
दादी माँ ने राजन से पूछा, राजन क्या समय हुआ है? दादी माँ, अभी 6:15 बजे हैं। रोज तो मुकेश 6 बजे आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया। दादी माँ ने कहा, पापा आते ही होंगे, कहकर राजन पढ़ने के लिए चला गया। राजन कहाँ चला गया? पढ़ने के लिए। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वे बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो। ये बात किसने कही? मुकेश की माँ ने। थोड़ी देर में मुकेश लौटा, हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डिब्बा भी था। दोनों बच्चे और सुधा उत्सुकता से उसके पास गए। लो, सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 5,000 बढ़ गई। मिठाई का डिब्बा उसने सुधा को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश रहो, खूब तरक्की करो का आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। सुधा ने सबको मिठाई दी। मुकेश भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठा। तभी सुधा ने उसे माँ जी की सारी बात बताई। राजन और राधा दोनों हंसने लगे। छींक तो आज शुभ शकुन बन गई, पापा की तरक्की जो हुई। लेकिन मुकेश ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने राजन और राधा से पूछा, अच्छा बताओ, छींक क्यों आती है? अब बच्चे यहाँ प्रश्न उठता है कि छींक क्यों आती है? छींक, राजन ने सोचते हुए कहा, बस वह तो सभी को आती है। नहीं। मुकेश ने राधा से पूछा, तुम बताओ। नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है। तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है, आओ चलो माँ के पास। किसने कहा? मुकेश ने कहा अपने बच्चे से। उन्हें भी और तुम्हें भी बताता हूँ कि छींक क्यों आती है। मुकेश बोला। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। सुधा को रसोई का काम पूरा करना था, वह रसोई में चली गई। वे तीनों किसके लिए आया है? मुकेश और दोनों बच्चे के लिए। बूढ़ी माँ के पास मुकेश और दोनों बच्चे बैठ गए। मुकेश ने कहा, माँ तुम यह गलत सोचती हो कि छींक आना अपशकुन होता है। मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। मुकेश ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती। इच्छा का मतलब क्या होता है? चाह। यह तो वैसी ही स्वाभाविक क्रिया है जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। मुकेश 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया जिसमें नाक का एक चित्र बना था। राजन और राधा के साथ माँ को भी यह चित्र दिखाकर मुकेश ने कहा, देखो हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है। वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। झिल्ली क्या करती है? हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाती है जो शायद हमें दिखाई न दे तो हमें छींक आ जाती है। वह कण ऐसे ही हमारी झिल्ली से टकराता है तो झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट होती है और छींक की क्रिया अपने आप हो जाती है। राजन और राधा ने कहा, होता यह है कि नाक
नाक की झिल्ली में सुरसुराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है। इससे फंसा हुआ धूल का कण वापस बाहर निकल जाता है। इसी बीच सुधा ने रसोई में छौंक लगाया। उसके बाद मुकेश, राजन और राधा तीनों को लगभग एक साथ ही छींके आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। राजन बोला, पापा, इस बार तो छींक किसी और कारण से आई है। हाँ, तुम्हारी मम्मी ने जिन चीजों से छौंक लगाया है उनके गुण उस हवा में आए हैं जिसे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट हुई और छींक आ गई। इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहां मिर्च की बोरियां रखी हुई होती है या जब मिर्च का पाउडर तोड़ने वाले के बिल्कुल पास हम खड़े होते हैं तो हमें छींक आ जाती है। कारण वही है, हवा में मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है। जुकाम सर्दी को कहते हैं। राधा ने पूछा, जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है। तब सांस द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है। साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुरसुराहट पैदा करती है, इसलिए छींक आती है। राजन ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझना। राजन का हाथ झटक कर दादी माँ ने कहा, तुम ही समझो इन उलूल जलूल बातों को। मुकेश और दोनों बच्चे हंसने लगे। प्यारे बच्चे, आप लोग छींक के बारे में समझ गए होंगे। धन्यवाद।